स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें रचना और रचनाकार पर आधारित है मेरी यह टॉपिक, जिसमें कि हिंदी में कितनी रचनाएं हैं, रचना कौन कौन उनको रचित किया है, कौन कौन लिखा है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले में क्या कहा गया है कि इंदुमती किसकी रचना है। इंदुमती किसकी रचना है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो इंदुमती है वह किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी को। हम इसके बारे में आपको दोस्तों कुछ परिचय करा दें कि जो इंदुमती है वह हिंदी की पहली कहानी के रूप में इसको दर्जा दिया गया था। और एक कहानी है रानी केतकी की कहानी, इसको भी हिंदी का मतलब प्रथम कहानी के रूप में दर्जा दिया गया था। इसको कौन लिखा है? तो रानी केतकी की कहानी को ईसा अल्लाह खां जी लिखे हैं। कौन लिखा है? ईसा अल्लाह खां जी लिखे हैं। चलिए दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे में क्या कहा गया है कि कंकाल किसकी रचना है। जो कंकाल रचना है वो किसकी रचना है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे में कहा गया है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, जो कि आप मतलब 12 में और 10 में जरूर से ज़रूर पढ़े होंगे। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथे में क्या कहा गया है? चौथे में कहा गया है कि आंसू किसकी रचना है। तो आंसू भी आपको पता होगा कि आंसू हुआ, झरना हुआ, लहर हुआ, कामायनी हुआ, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए कहा गया है, पाँचों में कहा गया है कि गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि किसकी रचनाएं हैं। तो जो गबन है, रंगभूमि है और कर्मभूमि है, आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। तो छठवें की तरफ हम बढ़ेंगे। छठवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? छठवें में कहा गया है कि कामायनी, चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त और इंद्रावती और कंकाल किसकी रचनाएं हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो इंद्रावती हुआ, कंकाल हुआ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामायनी, ये सब किसकी रचनाएं हैं। तो ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो ठीक है, सातवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सातवें में क्या कहा गया है? सातवें में कहा गया है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो हम आपको बता दें कि विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। आठवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आठवें को हम देखेंगे। आठवें में क्या कहा गया? आठवें में कहा गया है कि कायाकल्प किसकी रचना है। तो जो कायाकल्प है वो प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की रचना है। नौवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नौवें में कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना पर उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनकी कौन सी रचना थी जिसपे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। तो गीतांजलि जो इनकी रचनाएं हैं उस पर इनको मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 10वें में कहा गया है कि नीरजा किसकी रचना है। तो नीरजा जो है आपके महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 11वें में क्या कहा गया है देखते हैं। 11वें में कहा गया है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, या फिर विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12वें में कहा गया है कि पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो है आपको दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो 13वें पे हम बढ़ेंगे। 13वें में क्या कहा गया है? 13वें में कहा गया है कि श्री रामचरितमानस के मतलब रचनाकार कौन है। जो रामचरितमानस है वो किसके द्वारा रचित की गई है। तो तुलसीदास के द्वारा रचित की गई। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है सेशन आपके लिए दोस्तों, ये साबित होगा अगर आप लोग पूरा से पूरा इसको नोट करते हैं, लिखते हैं, तो पक्का मैं दावा करता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं पक्का 1-2 क्वेश्चन तो आपको आँखों के सामने ये आएंगे ही आएंगे। तो 14वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 14वें में क्या कहा गया है? 14वें में कहा गया है कि अनामिका, गीतिका, बेला किसकी रचनाएं हैं। तो जो अनामिका है, गीतिका है, बेला है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। 15वें की तरफ हम बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15वें में क्या कहा गया है कि युग धारा किसकी रचनाएं हैं। जो युग धारा रचना है किसके द्वारा रचित की गई है। तो नागार्जुन के द्वारा रचित की गई है। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम जो आपके लिए मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके ऊपर प्रेशर ना बने इसीलिए छोटा छोटा सेशन लेके आए हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।